नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मंदिर मस्जिद विवाद अब यूपी से होते हुए एमपी की राह पकड़ चुका है। यह विवाद अब एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो हर रोज एक नए रूप में सामने आ रहा है और इसमें तमाम हिंदू संगठनों का एक बहुत बड़ा हाथ है, जो लगातार ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं और हिंदुओं को इंसाफ दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े हुए हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा से जुड़े विवादों के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे विवाद हैं जो तेजी के साथ आग की तरह फैल रहे हैं और इन्हीं में से एक है कमाल मौलाना मस्जिद विवाद, जो पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय है। लेकिन अब एएसआई सर्वे के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, उसने पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा दिया है। क्या है मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़ी ये पूरी खबर, जिसने एक बार फिर से तूल पकड़ना शुरू कर दिया है? बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। मस्जिद में भगवान की मूर्तियां, एएसआई की खुदाई में मिले श्री कृष्ण, हिंदुओं में दिखी खुशी की लहर, मुसलमानों में छाया मातम, कट्टरपंथी करने लगे कोर्ट के फैसले का विरोध। पूरा विवाद एमपी के धार जिले में स्थित कमाल मौलाना मस्जिद से संबंधित है, जहां इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई पिछले 3 महीने से सर्वे कर रहा है। इस दौरान तकनीक से लेकर श्रमिकों की मेहनत से 25 फीट नीचे तक मिट्टी हटाकर प्राचीन अवशेषों और मूर्तियों को निकाला गया है। 20 जून 2024 यानी कि सर्वे के 91 दिन भी इस भोजशाला के सर्वे के दौरान काले पत्थर पर भगवान कृष्ण की 1.5 फीट की मूर्ति मिली, साथ ही 2 अन्य पुरावशेष भी मिले। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि इन अवशेषों पर सनातन धर्म के प्रतीक हैं। जानकारी के मुताबिक एएसआई ने भोजशाला के उत्तरी भाग में खुदाई की थी। इसी दौरान उन्हें भगवान श्री कृष्ण की खड़े स्वरूप वाली प्रतिमा मिली। इसके अलावा एक पुरावशेष में सनातन धर्म को चिन्हित करने वाले प्रतीक चिन्ह हैं, जबकि दूसरे पुरावशेष में दाईं और बाईं तरफ यक्ष बने रखे हैं। इन्हें सारे प्रतीकों को एएसआई द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। भोजशाला में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से पहले ऐसे पाषाणों के अवशेष मिले हैं जिसमें सूर्य के 8 पहर के चिन्ह बने हुए थे। बता दें कि पिछले 3 महीनों से भोजशाला में एएसआई की टीम मेहनत कर रही है। यहां होली से लेकर मतदान वाले दिन भी सर्वे चला। इस सर्वेक्षण के दौरान खुदाई में मूर्तियों का और शिलालेखों का मिलना लगातार जारी है। पूरे मामले पर 4 जुलाई को इंदौर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले एएसआई सर्वे में जुटाए सबूतों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लगातार कर रहा है। मालूम है कि इस संबंध में हिंदू पक्ष ने याचिका डाली हुई है कि भोजशाला उनकी मां वांग देवी का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे अपना मजहबी स्थल बताकर सर्वे के खिलाफ बोल रहा है। इस मामले में 11 मार्च को इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सर्वे की अनुमति दी थी। 22 मार्च से सर्वे शुरू हुआ था। 1 अप्रैल को मुस्लिम पक्ष इसे रोकने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 29 अप्रैल को एएसआई के आवेदन पर सर्वे की समय सीमा और बढ़ाई गई। अब 4 जुलाई को इंदौर हाईकोर्ट में सर्वे की अंतिम रिपोर्ट को पेश करना है। जानकारी के लिए बता दें कि भोजशाला विवाद बहुत पुराना है। हिंदू पक्ष का मत है कि ये माता सरस्वती का मंदिर है, जिसकी स्थापना राजा भोज ने सन 1000 से 1055 के मध्य कराई थी। सदियों पहले मुसलमान आक्रांताओं ने इसकी पवित्रता भंग करते हुए यहाँ मौलाना कमालुद्दीन, जिस पर तमाम हिंदुओं को छल कपट से मुस्लिम बनाने के आरोप हैं, की मजार बना दी गई थी, जिसके बाद यहाँ मुसलमानों का आना जाना शुरू हो गया और अब इसे नमाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि ये उनका मंदिर ही है, क्योंकि आज भी इसके खंभों पर देवी देवताओं के चित्र और संस्कृत में श्लोक लिखे साफ दिखते हैं। इसके अलावा दीवारों पर ऐसी नक्काशी है जिसमें भगवान विष्णु के कूर्मावतार के बारे में 2 श्लोक है। अब ये सारी चीजें इसी तरफ इशारा करती हैं कि ये मस्जिद कभी हिंदू मंदिर हुआ करती थी। जानकारी के लिए बता दें कि कमालुद्दीन मस्जिद जैसे विवादों की सूची काफी लंबी है। भारत में एक दौर ऐसा रहा जिस दौर में हिंदुओं की धार्मिक स्थलों को तोड़ना और वहां मस्जिद बनाना बड़ी आम सी बात थी, और ये सारे विवाद उसी दौर के हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें काफी लंबा वक्त लगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। हिंदू जाग रहा है। हाल ही में एक और नए विवाद ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है।
विवाद यूपी की राजधानी लखनऊ से जुड़ा है, जहां लक्ष्मण टीला एवं टीले वाली मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित लक्ष्मण टीला एवं टीले वाली मस्जिद के विवाद में नया मोड़ आ गया है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि वहां की भूमि वक्फ बोर्ड की है। लखनऊ जनपद न्यायालय के सिविल जज जूनियर डिवीजन ने सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया था। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता निपेंद्र पांडे का कहना है कि न्यायालय ने इस बात को माना है कि यह एक सिविल विवाद है और सर्वे कमीशन की अगली सुनवाई 11 जुलाई की होगी। बता दें कि वर्ष 2018 में लक्ष्मण टीले के पास नगर निगम के पार्क में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने के प्रस्ताव का मस्जिद के मौलाना ने विरोध किया था, जबकि लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव नगर निगम की कार्यकारिणी से पास किया गया था। इस मामले में उस समय वसीम रिजवी ने खुलासा किया था कि मूर्ति लगाए जाने का विरोध करने वाले मौलाना और शाही इमाम ने खुद ही गलत तरीके से मस्जिद में निर्माण करवाया था। इस मामले में वो लोग अभियुक्त भी रह चुके हैं। इसका खुलासा सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगे गए एक पत्र के जवाब में पहले ही हो चुका है। लखनऊ के निवासी अजय वाजपेयी ने 27 सितंबर 2017 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को सूचना के अधिकार के अंतर्गत पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी थी कि टीले वाली मस्जिद में निर्माण कराया गया, जबकि इमाम बाड़े के 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कराने पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रोक लगा रखी है। इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई? उक्त पत्र का जवाब देते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यह बताया गया था कि इमाम बाड़े के 100 मीटर के क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद वहां पर निर्माण कराया गया। इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संबंधित लोगों के खिलाफ 9 अगस्त 2016 को अवैध निर्माण कराने के आरोप में FIR दर्ज करवाया था और उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। ASI ने अपने पत्र के तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि कारण बताओ नोटिस और FIR की कार्रवाई की गई थी। उन लोगों की तरफ से कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया था। इसके बाद विभाग ने अपनी नई दिल्ली मुख्यालय को इस संबंधकृत कार्रवाई से अवगत कराया और साथ में यह भी अनुरोध किया कि जो भी निर्माण बगैर अनुमति के कराया गया है उसे ध्वस्त करा दिया जाए। सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के पत्र का हवाला देते हुए वसीम रिजवी ने बताया था कि मस्जिद के शाही इमाम और उनके वालिद, जिनका अब देहांत हो चुका है, इन दोनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, जो अवैध निर्माण के अभियुक्त भी रह चुके हैं। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं जिसको लेकर वक्फ बोर्ड को कोर्ट से झटका लगा है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका दिया था। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर ईदगाह कमेटी ने ऑर्डर 17 रूल्स 11 के तहत आपत्ति जताई थी। ईदगाह कमेटी की तरफ से याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए थे और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की अपील की गई थी। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि विवादित संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए इस विवाद का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल में ही हो सकता है। मुस्लिम पक्ष की यह भी दलील है कि मामला मियाद अधिनियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट से संबंधित है। हिंदू पक्ष का कहना है कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना, उसकी प्रकृति बदलना और उसे बिना स्वामित्व के वक्फ संपत्ति के रूप में परिवर्तित करना वक्फ की प्रकृति रही है। इस तरह की प्रथा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मामले में वक्फ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है। हिंदू पक्ष की दलील है कि विवादित स्थल पर जबरन कब्जा करने के बाद नमाज अदा करना शुरू किया गया था। इस तरह से जमीन का चरित्र नहीं बदला जा सकता। दलील दी गई कि विचाराधीन संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है, इसलिए अदालत को ही इस मामले में सुनवाई का अधिकार है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में विवादित परिसर को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है और वहां पूजा पाठ की इजाजत दिए जाने की भी मांग है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को जिला अदालत के बजाय सीधे तौर पर सुन रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। ज्यादातर अर्जियों में विवादित स्थल हिंदुओं को दिए जाने की मांग की गई है, जो कि कहीं ना कहीं जायज भी है। फिलहाल कोर्ट में कई ऐसे मुद्दे लंबित हैं जिनका फैसला आना बाकी है और हिंदू पक्ष को पूरी उम्मीद है कि ये सारे फैसले उनके हक में होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।